वो भड़वा चौथ को जरा भी रहम नहीं हुआ साला। अपनी इज्जत लूटा है। किसका लूटा है? बहन का। यानी भैया साला सैया बना है, अपनी बहन का ही उसने बलात्कार कर दिया और साला माँ बना दिया और खुद भी पिता बन गया। यानी बहन का रेप किया भाई। और जिसके बाद साला यानी उसका बाप कौन? भाई। कैसे किया? एक लड़की कहेला दोस्तों कि वो मेरा फेवरेट भाई था और मैं उसे भाई मानती थी और मुझे उससे बातें करना भी अच्छा लगता था। लेकिन आगे चल के माँ ने मुझे समझाते हुए उसे चेतावनी देते हुए कहा कि उससे तुम दूरी बनाए रखो, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन क्या था, मैंने माँ की बातों पे ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि माँ ऐसे ही बोल रही है, लेकिन आगे चलकर मुझे एहसास हुआ, मुझे समझ आई कि कहीं न कहीं माँ की बात मुझे सुननी चाहिए थी। ये दोस्तों एक लड़की कहती है और ये लड़की को एहसास तब होता है जब उसके साथ एक कहानी निकल कर आती है। यानी एक कड़ी कहानी, उसके साथ जो घटना घटता है तब उसे एहसास होता है। तो उस लड़की की उम्र की बात करूं दोस्तों तो 14 साल, जी 14 साल के लड़की के साथ वाकई जो हुआ था, जो उसके साथ जो कहानी उसके सामने आई, ये जानने के बाद आपको दोस्तों आपको भी चौंका देगी ये कहानी। एक शख्स को यह भैया बोलती थी और उस पर विश्वास था। तो क्या दोस्तों वो भैया कहलाने वाला शख्स दरिंदा क्या सैया बना होगा? हरकत उसकी क्या होगी? तो पूरी तह तक चलते हैं दोस्तों। और कहानी सुनाने से पहले मैं बता दूं तो अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें दोस्तों। खैर हम कहानी की तरफ चलते हैं। आज की घटना की मैं बात करूं, सच्ची घटना की दोस्तों, तो मैं कानपुर की बात कर रहा हूँ और कानपुर का एक परिवार का एक बेटी के साथ ये कहानी सामने आ रही जो उसके साथ घटना घटी थी। तो वो साल 2015 का वो साल था और अक्टूबर का वो महीना था। तो एक लड़की दोस्तों क्या कहती है ये आप सुनिए। वो कहती है कि दोपहर का समय था, मैं घर पर अकेली थी। मम्मी पापा और छोटी बहन उत्तर प्रदेश गए थे किसी शादी समारोह में। हालांकि मुझे भी जाना था, जी मुझे भी जाना था, लेकिन मेरा टेस्ट था, मेरा एग्जाम था, इसलिए मैं रुक गई। और आमतौर पे वो मोहल्ला ऐसा था कि सभी परिवार को छोड़कर भी घर को जाना अच्छा नहीं लगता था। मैं घर पर ही रुकी थी। तो वो अक्टूबर का महीना था, घर पर मैं अकेली थी और जिसके बाद अचानक से दोपहर के समय घर की घंटी बजी। घर की घंटी बजती है तो मैं दरवाजे के पास गई। तो मुझे आज भी अच्छे से याद है कि वह कैसे खड़ा होकर उस दरवाजे पर मुस्कुरा रहा था। तो वो कहती है लड़की आगे दोस्तों, उसका कहना है कि मैंने दरवाजा खोला तो वो वही लड़का था, यानी उसका पड़ोस का रहने वाला शख्स था जिसका नाम यहाँ प्रवीण बताया गया है, जिसकी उम्र 24 साल के आसपास, जो कि उसका पड़ोस का रहने वाला था और वह उसे भाई मानती थी। बातें करना उस लड़की को अच्छा लगता था। लड़की की उम्र 14 साल की थी दोस्तों, यहाँ मैं बता दूं उस वक्त की 2015 की यह कहानी की मैं बात कर रहा हूँ। तो लड़की आगे कहती है दरवाजा की घंटी बजी और भैया को मैं देखी दरवाजे पर वो मुस्कुरा रहे थे। जिसके बाद वो अंदर आते, मैंने उसे अंदर आने को कहा, अंदर आ गए और फिर मैंने भैया को कहा मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। मैं चाय बनाने के लिए जिसके बाद किचन के अंदर गई। किचन के अंदर जैसे ही जाती हूँ भैया जल्दी से दरवाजा कुंडी बंद कर देते हैं। कुंडी बंद कर दिया उसने और जिसके बाद वो किचन के अंदर आ गए। जिसके बाद मेरा हाथ पकड़ लिया और हाथ ऐसा पकड़ा जोर का, जिसके बाद मैंने कहा भी आप ये क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा और मुझसे अब सहन नहीं होगा, आखिर कितना दूरियां बनाए हम। और जिसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कुछ सेकंड के लिए, लेकिन बाद में जिसके बाद मैं छुड़ाने की कोशिश की तो वो जबरदस्ती कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो जिसके बाद मुझे समझ आ चुका था, मैंने इग्नोर किया और कहा कि मुझे छोड़ो और तुम यहाँ से निकलो, बस मेरा इतना कहना था। जिसके बाद उसने मुझे जोर का थप्पड़ मारी
यानी जोर का वो थप्पड़ मारा, जिसके बाद मुझे कहा कि मैं तुम्हारे साथ रेप करूंगा और तुम्हारी वीडियो में बनाऊंगा, अगर तुमने ज्यादा इधर उधर किया तुम्हारी वीडियो में वायरल कर दूंगा। वो शख्स का कहना था दोस्तों। और जिसके बाद यह आप सुनिएगा, लड़की को वो उसने जहां डराया धमकाया और जिसके बाद लड़की को उसने दरिंदगी किया। लड़की कहती है कि शख्स के दिमाग में क्या था, क्या चल रहा था, मैं भांप चुकी थी, लेकिन वो वही नहीं था। उसके शरीर में किसी का प्रवेश हो चुका था और वो हवस का, शैतान का, और अपनी हवस की आग बुझाना चाहता था और आखिरकार उसने बुझाई। वो लड़की के साथ रेप किया दोस्तों उस दिन। और आपको बता दूं, वो कहती है कि ये मेरे साथ उसने बलात्कार किया, जोर जबरदस्ती, और ये कई महीनों का रहा। मतलब कभी कभी जब भी उसे टाइम मिलता, मौका मिलता, उसने मुंह काला कर लेता मेरे साथ। तो लड़की वो दुख में थी, ऐसी परिस्थिति में थी। आगे कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरी जिंदगी टूट चुकी थी, मैं एक चंचल किस्म की लड़की थी, लेकिन मैं जिसके बाद शांत सी रहने लगी थी। इधर 2-3 दिन बाद जिसके बाद परिवार वाले भी आए। मेरी हरकत में बदलाव देखकर, मुझे दुखी देखकर परिवार वाले भी बोलते थे, लेकिन मैंने अपने परिवार वालों को इस बारे में नहीं बताया कि क्या हुआ था मेरे साथ, नहीं बताया। वो लड़की कहती है, समय बीत रहे थे और जैसे जैसे समय बीत रहे थे मुझे नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लगभग 7 से 8 महीने बीते और जिसके बाद मैं 7 महीने की लगभग प्रेग्नेंट थी। और जिसके बाद मेरा पेट दर्द करता था कभी कभी, तो मैं परिवार के वालों को नहीं बताती थी। चुपके से मैं बाहर से दवा लाती और जिसके बाद खा लेती। आगे चलकर दोस्तों मैं बता दूं आपको, होता ये है, साल 2016 में उसका 1 साल बाद, लड़की तो इधर प्रेग्नेंट थी, उसे पता नहीं था, लेकिन रात के करीब 2 बजे लड़की को अचानक से पेट में दर्द शुरू होता है। वो दर्द ऐसा था, इसके बाद माँ को वह बात कहती है, माँ मेरे पेट दर्द कर रहा है, तो वही क्या था। जिसके बाद माँ को भी बेचैनी हुई, जिसके बाद दोस्तों वो कहती है माँ पिता को यह बात बताए। जिसके बाद हमें माता पिता अस्पताल लेकर गए, जहाँ डॉक्टरों का कहना था कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। वहां मेरे माता पिता ने यह बात जब जानी तो वे टूट गए और वे वाकई सोचने पे मजबूर थे। जिसके बाद वहां पर उन्होंने मेरी खूब पिटाई की और जिसके बाद वो बच्चा गिराने की, वहां पे अबॉर्शन की बात करने लगे, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि अब बहुत लेट हो चुका है, देरी हो चुका है, अब ये पॉसिबल नहीं है एक तरह से। तो दोस्तों जिसके बाद वो लड़की कहती है कि मेरे परिवार वालों ने मुझे बहुत सुनाया, जिसके बाद मुझे अस्पताल से घर लाए। घर लाने के बाद मुझे बहुत खरी खोटी सुनाया, तरह तरह की बातें बोली। मुझे बोला कि ये कैसे हुआ, किसने किया, मैंने कुछ नहीं बोला। और जिसके बाद इतना ही नहीं, मेरे परिवार वाले मुझे रखना नहीं चाहते थे, लेकिन मैं रह रही थी जबरदस्ती। यहाँ तक कि मेरी छोटी बहन से भी मेरी बात बंद हो चुकी थी, उसे दूरियां बनाने के लिए मेरे परिवार वाले कहते। समय बीत रहे थे, जिसके बाद लड़की यहाँ कहती है दोस्तों, उसने एक बच्चे को जन्म दिया और वो 3 दिन उसने अपने बच्चे के साथ समय बिताया। और वो 3 दिन वो कहती है कि मेरा ये बहुत सुनहरा पल था। जिसके बाद अधिकारियों की टीम आया, पुलिस वाले आए और वो बच्चे को सौंप दिया गया सरकार को। और जिसके बाद से आखिरकार मुझे रहा नहीं गया, मुझे क्या था, कब तक मैं चुप रहती। जिसके बाद मैंने परिवार वालों को बताया कि वो भैया की करतूत है, वो पड़ोस वाली भैया की करतूत है, जिसे मैं भैया मानती थी, मैं भैया कहती थी और अच्छे लगता था बातें करना। मुझे नहीं था पता माँ कि उसका अंदर ये शैतान निकलेगा, शैतान जागेगा और मेरे साथ ऐसा अंजाम देगा वो शख्स जिसे मैं भाई मानती थी। आगे चल के आपको बता दूं, उस शख्स को 10 साल की सजा सुनाई गई, साथ ही 20,000 की रकम उसे दी गई, मतलब देनी पड़ी। तो ये लड़की आपको बता दूं आगे कहती है कि यही था मेरे साथ, उसने बलात्कार तो किया, लेकिन बलात्कार करने की और सजा उसे मिली तो मिली 10 साल की सजा और 20,000 जुर्माना। तो दोस्तों यहाँ एक ऐसी लड़की जो भाई मानती थी, बाद में सैया बन जहाज। तो इस क्राइम की सीरीज में दोस्तों इतना ही।
घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगली सच्ची घटना के साथ फिर मुलाकात होगी नई वीडियो पे। दोस्तों अगर चैनल पर न तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।